एक बॉस का फ्रिज है, हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। ये एक बॉस का फ्रिज है, डबल डोर का। ऊपर वाले फ्लोर पे आइस का वो है, नीचे वाले पे क्या है, कूलिंग का मामला है। ठीक है, और ये अलार्म आ रहा था, बॉस का फ्रिज है। ठीक है, कूलिंग नहीं कर रहा था। और इसमें जो गैस डल रही है R600 गैस है गाइस। हम आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल से बताएंगे। ये हमने कवर हटा रखे हैं यहाँ पे, और ये फैन लग रहा है, आपको देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ये स्विच है, डोर स्विच, जिससे बल्ब ऑन ऑफ होगा, फैन बंद होगा, चालू होगा। ये देखिए आप, फैन चल रहा है और यहाँ पे कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लेट के नीचे कूलिंग कॉइल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कूलिंग नहीं है, R600 गैस है, ये फैन चल रहा है। इसी फैन से डबल जगह कूलिंग होती है। यहाँ से डक्ट से ऊपर की तरफ फ्लो आएगी तो ऊपर वाले डोर पे कूलिंग होगी। यहाँ से सक करता है फैन हमारा, और उधर बैक साइड में एयर चली जाती है। यहाँ से ये सक करता है और ऊपर भी फ्लो जाती है, और नीचे वाले डोर के लिए नीचे डक्ट जो जा रहा है, यहाँ से कूलिंग होती है। तो गाइस, इसमें प्रॉब्लम यह है कि R600 गैस है, कूलिंग नहीं कर रहा है। गैस कहाँ से लीकेज हुई है, क्या हुआ है, हम इसमें गैस डालेंगे, पूरी कूलिंग आपको दिखाएंगे क्या होता है। देखिए, ये टच का स्क्रीन टच यानी पीसीबी कार्ड का ही फ्रिज है, बट इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, बाहर ओवरलोड रिले लग रहे हैं कंप्रेसर पे, नॉर्मल फ्रिज है। ठीक है, सेंसर लग रहे हैं यहाँ पे, जो डबल डोर के फ्रिज में सेंसर यूज होते हैं ना, वो सेंसर यहाँ पे लग रहा है। ये हीटर लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो ही है सब कुछ जो डबल डोर के फ्रिज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बॉस का फ्रिज में अलग से क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये नीचे का पोर्शन आ गए हम, ये चिल ट्रे है नीचे, और यहाँ पर डक्ट जो लग रहा है सामने, उस डक्ट से यहाँ एयर आती है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, फैन ना ऊपर भी कूलिंग करेगा और नीचे भी कूलिंग यानी एयर, कोल्ड एयर नीचे भेजेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फ्लो आ रही है बाकायदा। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा, R600 गैस है। और अभी हम बैक साइड पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे सारी चीजें। आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे, और इस वीडियो पे हम आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, कंडेंसर पूरा ऊपर से नीचे तक ये कंडेंसिंग कॉइल है। ठीक है, ओपन में कंडेंसिंग कॉइल है, बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी के अंदर भी है बट बाहर भी है। ठीक है, वो कैपिस्टर लग रहा है। ठीक है, कैपिस्टर बाहर ही दिखाई दे गया आपको, इससे पता चल गया ये नॉर्मल फ्रिज है। ठीक है, ये इसमें कंप्रेसर लग रहा है, R600 गैस है इसकी, और ये देखिए फिल्टर लग रहा है। ठीक है, कंपनी का ही फिल्टर है। ठीक है, और ये इसका सक्शन है, ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है। तो गाइज, हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें पिन वॉल लग रही है। ठीक है, चार्जिंग लाइन लग रही है, और ये हम आपको दिखाएंगे। अभी ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, चला रखा हमने, माइनस में जा रहा है, 0 से नीचे जा रहा है। R600 का बैक प्रेशर आपको पता ही होगा, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, रनिंग में 0 से 1-2 गेज पे जब हम जाएंगे, 0 से थोड़ा सा ऊपर सुई उठेगी, 1-2 बैक प्रेशर होगा रनिंग में। ठीक है, और स्टैंड में यही बैक प्रेशर 30 से 35 तक चला जाता है, और 40 तक जाता है। ठीक है, अभी हमने गैस बढ़ा दी है, देखिए आप, इसमें R600 गैस है हमने, और ये स्टैंड में दिखा रहा R40 के करीब गैस है अभी रनिंग में, सॉरी स्टैंड में। ठीक है, हमने गैस इसमें बढ़ाई है और यही टॉप अप की है इसमें गैस। ठीक है, थोड़ी गैस थी इसमें गाइस, लेकिन अभी देखिए 0 से थोड़ा ऊपर आ गया हमारा सुई, और हम ये गैस टॉप अप इसमें कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे टूल्स है यहाँ पे जो रखे हुए हैं, और गैस चार्जिंग अभी हमने कर रहे हैं। ऊपर दिखाएंगे आपको हम, ये कंडेंसर भी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या था कि लीकेज ढूंढते, तलाश करते, तो इसमें थोड़ी गैस थी, इसकी वजह से हमने उसी में टॉप अप करके और गैस ऐड कर दिया है। ठीक है, दरवाजा जैसे ही खोलते हैं ना, देखो ये आइस आ गई है, कैपिलरी जहां खुल रही है ना कूलिंग कॉइल पे, देखिए आइस, यहाँ पे आइस आ चुकी है। गैस का हेड प्रेशर बढ़ा है, और यहाँ कूलिंग कॉइल पे आइस आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, ये जो सक्शन का पाइप है ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक ही कूलिंग कॉइल है गाइस ऊपर, नीचे कूलिंग कॉइल बिल्कुल भी नहीं है, एक ही फैन है ऊपर। यही फैन कूलिंग कॉइल से एयर सक करता है, और नीचे भी कूलिंग करेगा, और ऊपर आइस जमेगी। ठीक है, ये देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, आइस आ चुकी है, पूरी कूलिंग कॉइल पे आइस आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, ये आइस आपके सामने है, पूरे प्लेट पे आइस आ चुकी है। ठीक है, ये कूलिंग कॉइल है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एयर सक करता है, और वो फैन सक करता है, और ऊपर और नीचे के फ्लोर पे कूलिंग होती है। तो गाइस,
R600 गैस में बैक प्रेशर आप ये देखिए, सक्शन का पाइप है जो कंप्रेसर के लिए वापस जा रहा है, इस पे भी आइस आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए आप, इस पे भी आइस आ चुकी है। ठीक है, और अभी हम बैक साइड में दिखाएंगे आपको कि वहां पे किस तरीके से सक्शन के पाइप पे आइस आ चुकी है और कंप्रेसर बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 0 से ऊपर उठ चुका है हमारा गेज, 2-3 शो कर रहा है, थोड़ी सी गैस फालतू है। ठीक है, ये सक्शन के पाइप पे गैस आइस आ चुकी है। और ये देखिए कंप्रेसर है, ये जो चाइनीज कंप्रेसर है, अगर ये कंप्रेसर खराब हो जाए तो आप टेकमशा कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, LG का या गोदरेज का।